नमस्कार साथियों, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं संजीव कुमार सुधांशु एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास लेकर के। आज का टॉपिक है हमारा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु और उसके मूल घटक। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला आज का प्रश्न है, सामान्यतः परमाणु के नाभिकों में डैश होते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए आपका आरआरबी जेई 29/5/2029 शिफ्ट 1, साथ ही आरआरबी जेई 2014 रेड पेपर में पूछा गया है। तो क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, ये मान लेते हैं कोई परमाणु है, ठीक है, और उसका एक नाभिक है, ये उसका नाभिक है ये। तो ये जो बाहरी ऐसे रहता है इसका स्ट्रक्चर, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, ऑर्बिट। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपना घूमते ही रहता है। साथ ही आप देखेंगे ये इसका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे स्थिर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 में पाउली ने किया था। किसने किया था? तो पाउली ने किया था। और कब किया था? तो 1930 में। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रथम भौतिकीविद फर्मी ने सन 1934 में बतलाया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप की खोज हुई। प्रश्न आपका आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल 19/9/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो सही जवाब है परमाणु नाभिक। क्या परमाणु नाभिक है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु नाभिक की खोज हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न के जो विश्लेषण है, व्याख्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर लें और जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 1 स्टेज सेकंड में पूछा गया है। तो सही जवाब क्या है इसका? पॉजिट्रॉन। क्या पॉजिट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। डिटेल में चलिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। यह एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, क्या प्रश्न है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/4/2016 में पूछा गया। तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, ये इसका सही जवाब होगा, सही व्याख्या होगी इलेक्ट्रॉन क्या है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जे चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी?
प्रश्न देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। डिटेल में चलिए। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जे चैडविक ने की थी। वह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यह अस्थायी मूल कण है। आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, किस ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उसके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सही जवाब है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उन्हें इस कार्य के लिए 1906 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डिटेल देखिए, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1906 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिकीय भौतिकी के जनक हैं, जो सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1908 में मिला। नील्स बोर परमाणु संरचना पर विशेष योगदान दिया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सिर्फ पूछने का तरीका बदल करके पूछा गया है। आरआरबी जेई 27/6/2019 शिफ्ट 1, आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट 1 स्टेज 1 में पूछा गया है। तो सही जवाब है जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के खोज का श्रेय जे जे थॉमसन को जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg तथा जिस पर आवेश ऋण आवेश होता है और यह बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻6 कूलाम्ब होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 शिफ्ट सेकंड स्टेज 1 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित कणों में से प्रोटॉन पे सकारात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, याद रखने की बात है। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूक्लियॉन कहलाता है। ये भी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़े को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन कहते हैं, जो कि परमाणु नाभिक में नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 शिफ्ट 3 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण या एंटी पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। किसी भी कण से संबद्ध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है, लेकिन विद्युत आवेश जो है विपरीत होता है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रति इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित कण होता है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सेम प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। फिर उसी प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 1/12/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो पहले भी मैं बता चुका हूं। तो इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए,
न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद होता है। प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद होता है, तो इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। प्रश्न आरआरबी जेई 23/5/2019 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। सेम प्रश्न मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसके अलावा सभी परमाणुओं में यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो जीनॉन परमाणु जो है उसका उप परमाणु कण नहीं पाया जाता है। देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण है, जबकि जीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं, बल्कि यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैस में से एक है। क्लियर हो गया आपको? फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो प्रोटॉन में जो है कितना धनावेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आप इलेक्ट्रॉन का याद रखेंगे तो प्रोटॉन का हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है आपके लिए, कैथोड किरण पहली बार किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न देखिए आपका आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो कैथोड किरण पहली बार जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।